जो कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि शायद ये मिथिला को तोड़ने की बात, तो मिथिला को अलग करने के साथ साथ मिथिला को ही तोड़ने की बात हो रही है, यहाँ के लोगों को तोड़ने की बात हो रही है, जिसमें हिंदू मुसलमान सब हुआ। सीमांचल को लेकर के अलग अलग बातें आई कि सीमांचल में जो लोग हैं वो देश विरोधी लोग हैं। एक शब्द मैं कहूँगा, इसमें क्लियरिटी हो जाए। 20 विधायक मिथिला राज्य में होंगे कम से कम, 4, 5, 6 विधानसभा ऐसे हैं जहाँ से ब्राह्मण जीतेंगे, जाति की अगर बात करेंगे, और बाकी अदर कास्ट के लोग जीतेंगे। तो क्या 6 ब्राह्मण मिलके जो है सब पे राज कर ले? मिथिला राज्य के बारे में जिस तरह से आप लोगों ने आंदोलन किया दिल्ली में, क्या उसके बाद अभी तक कोई पॉलिटिकली कुछ सहारा मिला आपको, या कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉलिटिकली आपके ऊपर और दबाव बना? जनता का साथ मिला है, हमें एकदम जनता का साथ मिला है। नौजवानों में उफान है, उबाल है, और देखिएगा कि इससे भी बड़ा आंदोलन हम मिथिला राज्य पे करने जा रहे हैं। पहले गांव-गांव जाएंगे, गांव-गांव में लोगों को जगाएंगे, इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन मिथिला राज्य पे करने जा रहे हैं। इस तरह से आप लोगों ने आज ये आंदोलन किया है, बहुत सारे लोगों का योगदान भी है। देखा जाता है अक्सर कि मंच का इस्तेमाल पॉलिटिकली कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हम आपसे ये बात पूछना पहले चाहेंगे कि जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ, क्या आपको नहीं लगता है कि भीड़ उस हद तक नहीं आ सकी? क्योंकि यहाँ पर कम से कम 5,000 10,000 लोग आ सकते। समीर महासेठ पे यकीन है इसको लेकर के कि वो हमने कहा किसी पे यकीन नहीं है। हमारा अपना मिथिला राज्य बन जाए तभी हमें यकीन होगा। ये लोग पटना में बैठ कर जाकर दलाली करने लगते हैं, इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है। समीर महासेठ हो या कोई विधायक हो, सभी विधायक सांसद अगर ये निर्दलीय लड़ते हैं, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। लालू नीतीश मोदी के नाम पे ये जीतते हैं, और जब ये किसी और के नाम पे जीतते हैं तो इन पे हमें कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, आपने अभी बात की थी कि 40 साल से तो हमारे यहाँ मंत्री रहे हैं, और चूंकि अभी आपके यहाँ उद्योग मंत्रालय है, क्या आपको समीर महासेठ पे यकीन है इसको लेकर के कि वो हमने कहा किसी पे यकीन नहीं है। हमारा अपना मिथिला राज्य बन जाए तभी हमें यकीन होगा। ये लोग पटना में बैठ कर जाकर दलाली करने लगते हैं, इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है। समीर महासेठ हो या कोई विधायक हो, सभी विधायक सांसद अगर ये निर्दलीय लड़ते हैं, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। लालू नीतीश मोदी के नाम पे ये जीतते हैं, और जब ये किसी और के नाम पे जीतते हैं तो इन पे हमें कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, ठीक है, आपका किसी पे यकीन नहीं है, कहीं ना कहीं आप टूटे हुए लोग हैं जो ये बताता है कि अगर हमारा मिथिला राज्य नहीं बनता है तो हमारा विकास नहीं हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर ऐसी ही बात होती तो हमारे यहाँ की जो जनता है वो उन्हें चुनती जो उसकी आवाज़ बने? लेकिन क्या ऐसी वजह है कि हम उन्हें जिता देते हैं, वो चले जाते हैं, और जाने के बाद वो अपना काम तो करते हैं, लेकिन मिथिला की जो बात आती है उसको लेकर के बात कोई नहीं कर पाता? देखिए, जनता 30 सालों से या 40 सालों से जो कह रहे हैं, जनता ऐसा नहीं कि जनता मूर्ख है, जनता गलत लोगों को चुन रही है। चोर में जनता जो है, चोर को जो कम चोर होता है उसको जिताती है, पहली बात। दूसरी बात है कि जनता का विश्वास जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों ने उस तरीके से अभी संघर्ष नहीं किया, समर्पण नहीं किया जो संघर्ष चाहिए। और जिस दिन हम उस तरीके से संघर्ष कर लेंगे, जनता में अपना विश्वास पैदा कर देंगे, उस दिन जनता हम लोगों के साथ भी खड़ी होगी। हम लोगों जनता पे हम क्यों कहें कि जनता गलत है? भाई, जनता ने तो हर बार जो है किसी को चुना है, इस उम्मीद से चुना है कि ये भला करेंगे, लेकिन वो बाद में वादे से मुकर गए, उन्होंने ठगा। तो जनता अब विश्वास विहीन हो चुकी है, जनता को भरोसा ही नहीं रहा। वो वोट जाती है और वोट देके चली आती है, वैसे ही फॉर्मेलिटी पूरा करती है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों ने विश्वास पैदा किया, उनके भरोसे को जीता, तो जनता साथ देगी। हमारी कमी है कि हम जनता के विश्वास को नहीं जीत पा रहे हैं, है ना? तो हम अपनी कमी जनता पे क्यों थोपे? तो जनता तो जागरूक है, जनता को और जागरूक करने की ज़रूरत है, जनता को दिखाने की ज़रूरत है कि हमारे पास विजन है, हमारे पास संघर्ष करने की क्षमता है, और हम मिल को चालू करवा देंगे, मिथिला का विकास कर देंगे, तो जनता हमारे साथ आएगी। अच्छा अनूप जी, मिल को लेकर के एक छोटी सी बात और बात करेंगे कि जिस तरह से आप लोगों ने आज ये आंदोलन किया है, बहुत सारे लोगों का योगदान भी है। देखा जाता है अक्सर कि मंच का इस्तेमाल पॉलिटिकली कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हम आपसे ये बात पूछना पहले चाहेंगे कि जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ, क्या आपको नहीं लगता है कि भीड़ उस हद तक नहीं आ सकी? क्योंकि यहाँ पर कम से कम 5,000 10,000 लोग आ सकते थे। नहीं, हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, हमारे पास बिठाने की क्षमता ही नहीं है। तो आप देखेंगे कि भरा हुआ है, तो सब अगल बगल में बैठे हुए हैं, और धूप के कारण सब अगल बगल में बैठे हुए हैं, तो हमारे पास क्षमता ही नहीं। यहाँ पे क्षमता ही 1,000 भीड़ ही आप देख सकते हैं। और हम लोग रोड जाम भी नहीं करना चाहते हैं कि जनता का आंदोलन है और जनता के लिए, हर जनता को हम तकलीफ क्यों दे? तो भीड़ तो आई हुई है, और अच्छी खासी भीड़ है, हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं। अभी तक कोई वार्तालाप हुई कुछ? नहीं, वार्ता हम यहाँ पे करने, यहाँ पे किसके पास पावर है जो वार्ता करेगी? हम तो पटना में हाई कोर्ट में जा रहे हैं रिट पिटीशन फाइल करने। कब तक फाइल करने जा रहे हैं? 2-4 दिन में हम लोग निकलने वाले हैं, पटना में रिट पिटीशन फाइल करेंगे। अच्छा, एक बात और हम थोड़ा सा करेंगे आपसे, जो कह सकते हैं कि मिथिला राज्य से रिलेटेड बात करना चाहेंगे। मिथिला राज्य के बारे में जिस तरह से आप लोगों ने आंदोलन किया दिल्ली में, क्या उसके बाद अभी तक कोई पॉलिटिकली कुछ सहारा मिला आपको, या कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉलिटिकली आपके ऊपर और दबाव बना? जनता का साथ मिला है, हमें एकदम जनता का साथ मिला है। नौजवानों में उफान है, उबाल है, और देखिएगा कि इससे भी बड़ा आंदोलन हम मिथिला राज्य पे करने जा रहे हैं।
पहले गांव-गांव जाएंगे, गांव-गांव में लोगों को जगाएंगे, इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन मिथिला राज पे करने जा रहे हैं हम लोग। एक बस सवाल हम ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कह सकते हैं एक तीखा सवाल हो सकता है। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि मिथिला राज ब्राह्मणवाद है। दूसरी बात, इसमें ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों जब इसको लेकर के ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पे, आपने भी देखा होगा कुछ ट्वीट्स ऐसे हुए थे जो कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि शायद ये मिथिला को तोड़ने की बात, तो मिथिला को अलग करने के साथ साथ मिथिला को ही तोड़ने की बात हो रही है, यहाँ के लोगों को तोड़ने की बात हो रही है, जिसमें हिंदू मुसलमान सब हुआ। सीमांचल को लेकर के अलग अलग बातें आई कि सीमांचल में जो लोग हैं वो देश विरोधी लोग हैं। एक शब्द मैं कहूँगा, इसमें क्लियरिटी हो जाएगी। 120 विधायक मिथिला राज में होंगे कम से कम, 4, 5, 6 विधानसभा ऐसे हैं जहाँ से ब्राह्मण जीतेंगे, जाति की अगर बात करेंगे, और बाकी अदर कास्ट के लोग जीतेंगे। तो क्या 6 ब्राह्मण मिलके जो है सब पे राज कर लेगा? मिथिला राज बनने के बाद ब्राह्मण राज आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या ही उतनी नहीं है ना। ये एक परसेप्शन फैलाया जा रहा है। मिथिला राज बनने के बाद कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मिथिला राज बनने के बाद मुस्लिम राज आ जाएगा। तो कहने वाले तो वैसे ही कहते रहेंगे। मुस्लिम को, हिंदू को इस आधार पर तोड़ते हैं कि मुस्लिम राज आ जाएगा, और हिंदुओं को इस आधार पर तोड़ते हैं कि ब्राह्मण राज आ जाएगा। आप देखते नहीं है क्या? नहीं कहते हैं कि मिथिला राज बनने के बाद मुसलमानों का राज आ जाएगा। ठीक, तो हिंदू को ये कहकर भड़काते हैं हिंदू, और उसके बाद जो है हिंदू के बीच में भी जो दलित हैं और अन्य जो हमारी जाति के लोग हैं, उन सबको यह कर भड़काते हैं कि ब्राह्मण का राज आ जाएगा। ये सब भ्रम की बात है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि इसे तोड़ने की कोशिश अच्छी बात है, अच्छी बात है। जितना विरोध होता है उतना आपका आंदोलन मजबूत होता है। बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।